अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड का ये मीटर 3 से नीचे है तो फिर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर इस मीटर में आप 4 के पार पहुंच रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप दुनिया बदलने वाले हैं। सबकॉन्शियस माइंड की जबरदस्त पावर से आप बहुत कुछ करने वाले हैं। हर किसी का सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन वो अलग तरीके से काम करता है। किसी का बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो किसी का कम पावर वाला या लगभग निष्क्रिय अवस्था में होता है। आज के इस वीडियो में हम आपके सबकॉन्शियस माइंड का टेस्ट करने जा रहे हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी कौन सी अवस्था में है। आगे हम ये भी बताएंगे कि उसे जबरदस्त पावरफुल बनाकर आप कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का ये टेस्ट 5 फेज और 5 पॉइंट्स में होगा। आपको हर फेज में मिलने वाले अपने पॉइंट्स नोट करते रहना है। फर्स्ट फेज, थॉट्स यानी कि विचार। दिन भर आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं। अगर आपके दिमाग में हर वक्त नेगेटिव विचार आते हैं तो फिर आप इसमें अपने आप को 1 पॉइंट देंगे। अगर ज्यादातर नेगेटिव विचार आते हैं और कभी कभी पॉजिटिव विचार आते हैं तो आप खुद को 2 पॉइंट्स देंगे। कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव विचार बराबर रूप से आते हैं तो आप खुद को 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। ज्यादातर या 70 से 80% पॉजिटिव विचार और कभी कभी कुछ ही नेगेटिव विचार आते हैं तो आपको मिलते हैं 4 पॉइंट्स। हमेशा अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो फिर आपको मिलते हैं पूरे 5 पॉइंट्स। सबकॉन्शियस माइंड की दिशा तय करने में विचारों का अहम रोल होता है। आपने नोट कर लिया होगा कि पहले फेज में आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं। ध्यान रहे, ईमानदारी के साथ आपको खुद को नंबर देने हैं, नहीं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का ये टेस्ट बिल्कुल गलत आएगा, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। सेकेंड फेज, इमोशंस यानी कि आपकी भावनाएं। क्या आप ओवरथिंकर हो? आप अपनी जिंदगी में होने वाली चीजों को लेकर कैसा महसूस करते हैं? क्या आप ज्यादातर दुखी रहते हैं या फिर मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं? अगर आप हमेशा दुखी रहते हैं या मेंटली एग्जॉस्टेड हैं तो फिर इस फेज में आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आप ज्यादातर दुखी और कभी कभार खुश रहते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स। अगर आप सुख और दुख दोनों को हर दिन लगभग बराबर से महसूस करते हैं तो फिर आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। ज्यादातर खुश और कभी कभार दुखी रहते हैं तो आपको मिलते हैं 4 पॉइंट्स। हमेशा खुशी महसूस करते हैं और लाइफ को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो आपको मिलते हैं पूरे 5 पॉइंट्स। तो इस फेज में भी आपने कितने पॉइंट हासिल किए हैं उन्हें नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं थर्ड फेज पे, बिलीफ यानी कि विश्वास। आसपास के लोगों ने आपको क्या बताया है, जिंदगी को जीने के लिए आपका नजरिया क्या है, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके अंदर कितना भरोसा है, ये सब इस फेज में आते हैं। अगर आप कुछ करते हैं और आपको बिल्कुल विश्वास नहीं रहता कि वो काम आप ठीक से कर भी पाएंगे या नहीं, आपको खुद पर भरोसा नहीं रहता तो आप खुद को देंगे 1 पॉइंट। अगर कभी कभार आपको भरोसा होता है और ज्यादातर आप भरोसा खुद पर नहीं कर पाते हैं या जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप खुद को 2 पॉइंट्स दे सकते हैं। किसी भी काम को लेकर अगर आपको 50-50 चांसेस लगते हैं, मतलब आपको खुद पर भरोसा तो है लेकिन डर भी बहुत ज्यादा लगता है, तो ऐसे में आप खुद को दे सकते हैं 3 पॉइंट्स। अगर आप किसी भी काम को लेकर इस विश्वास से भरे होते हैं कि 70% आपका काम हो जाएगा तो आप अपने आप को दे सकते हैं 4 पॉइंट। इसके अलावा आप जो भी काम करते हैं आपको पूरा भरोसा होता है कि आप उसे अच्छे से कर ही लेंगे, आप कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे चाहे मुश्किल कितनी भी आए, तो ऐसे में आपको मिलते हैं पूरे 5 पॉइंट्स। चलिए ये टेस्ट और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। अब आते हैं फोर्थ फेज पे, विजुअलाइजेशन यानी कि मानसिक दर्शन, कल्पना। आप अपने दिमाग में कैसी कल्पनाएं करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? क्या आप स्पष्ट रूप से वही विजुअलाइज कर लेते हैं जो आप पाना चाहते हैं? आपके विजुअलाइजेशन में कितनी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं और कितनी नेगेटिव, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आप अपने दिमाग में कुछ भी इमेजिन करते हैं तो क्या आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होता है? क्या आप पॉजिटिव चीजें नहीं सोच पाते हैं? तो ऐसे में आप खुद को देंगे सिर्फ 1 पॉइंट। अगर थोड़ा बहुत भी आप विजुअलाइज कर पाते हैं तो आप खुद को 2 पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर आपका विजुअलाइजेशन 50-50 है, यानी कि नेगेटिविटी भी आती है लेकिन आप काफी हद तक कोशिश करने पर
पॉजिटिव चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं, तो आप ऐसे में खुद को 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर आप काफी हद तक अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बना पाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको डाउट्स आते हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप अपने दिमाग में 70% क्लियर पिक्चर क्रिएट कर पाते हैं। तो ऐसे में आप खुद को 4 पॉइंट्स दे सकते हैं। जब आप पूरी तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे महसूस कर पाते हैं जैसे वो वाकई में हो रहा है, जैसे वो आपकी आज की हकीकत है, तो आप खुद को देंगे 5 पॉइंट्स। आपने अब तक 4 फेज पूरे कर लिए हैं और अब बारी है आखिरी फेज की, 5th फेज, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो उसके लिए कितना थैंकफुल रहते हो, या फिर आप हमेशा ही आलोचना करते रहते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मेरी किस्मत खराब है। क्या आप सालों से पुरानी बातों या फिर आपके जीवन में हुई घटनाओं को दिल से लगाकर बैठे हो? क्या आप लोगों को माफ कर पाते हो? क्या आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो? इन सारे सवालों के जवाब आपको खुद से पूछने होंगे। इस फेज में आपको इसी के आधार पर पॉइंट मिलने वाले हैं। अगर आज जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए आप बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं रहते, किसी भी चीज के लिए किसी को भी बिल्कुल माफ नहीं करते, तो आपको मिलता है सिर्फ 1 पॉइंट। अगर आप कभी कभी थैंकफुल होते हैं जब जिंदगी में अच्छी चीजें चल रही होती हैं, तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप खुद को 2 पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर इस मामले में आपके दिमाग की पोजीशन 50-50 रहती है, यानी कि कभी थैंकफुल लेकिन कभी कभी इतने डिमोटिवेटेड कि अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं, तो आप खुद को 3 पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि आप बाकी के टाइम पे खुश भी रहते हैं। ज्यादातर मामलों में अगर आप लोगों को माफ कर देते हैं और खुद को लेकर जेंटल रहते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो आप अपने आप को 4 नंबर दे सकते हैं। और अगर आप हमेशा थैंकफुल रहते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, लोगों को माफ करना जानते हैं और आज आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो आप अपने आप को 5 पॉइंट्स दे सकते हैं। तो अपनी स्थिति जानने के लिए आपने 5 फेजों के पॉइंट नोट किए होंगे। अगर 5 फेज के पॉइंट्स जोड़ने पर सिर्फ 5 नंबर आते हैं, तो आपके लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर सबसे निचले स्तर पर है। 10 या 15 नंबर पाने वाले जो लोग हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके जीवन में लगभग 25 से 50% अच्छी भूमिका में है, यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग कुछ हद तक बेहतर हुई है। अगर आप 20 नंबर पाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छी स्थिति में आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ पुराने पैटर्न्स हैं जिन्हें आपको ब्रेक करना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्शियसली इस पर काम करें, तो आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे वो सब पाने लग जाएंगे जो आप वाकई में पाना चाहते हैं। अगर आप 25 पॉइंट पा लेते हैं, तो फिर आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक हैं, या फिर होने वाले हैं। इसके बाद आप जो भी चाहेंगे वो आपका होगा। तो ये तो था सबकॉन्शियस माइंड का टेस्ट। अब हमें ये जानना जरूरी है कि जिनका सबकॉन्शियस माइंड 1, 2 और 3 की पोजीशन पर है, वो अपनी लाइफ में जल्दी से अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग उस तरीके से नहीं है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना सके। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी सोचते हैं, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाता है, क्योंकि आपके अंदर की दुनिया ही आपकी बाहर की दुनिया की रचना करती है। जो लोग सबकॉन्शियस माइंड को सुपर एक्टिव करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे निकलना चाहते हैं, उसके लिए उन लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। सबकॉन्शियस और इसकी रीप्रोग्रामिंग से जुड़े कई वीडियो हमने हमारे चैनल पर बनाए हैं, और कुछ स्पेसिफिक वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जिससे कि आप सबकॉन्शियस माइंड और इसके मैजिक को पूरी तरीके से समझ सकें। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कितने पॉइंट्स मिले ये भी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।